नर्मदे हर अपने इस अभियान में युवा व्यक्तित्व जयू बाबा के नाम से प्रसिद्ध जयंत पारे के साथ हम बैठे हैं। पिछली महासभा में, पिछली युवा महासभा में संयुक्त सचिव के पद पर रहे और इनके क्या काम थे, कैसा सोचते हैं, कैसा करना चाहते हैं युवाओं के लिए, आइए जानते हैं जयंत पारे से। नर्मदे हर जयंत, एक ऐसा नाम जयंत पारे जिसको समाज के युवा बड़े अच्छे से जानते हैं पूरे देश भर के, और बहुत सक्रियता के साथ NDYS में या पिछली युवा महासभा में काम किया है। जयंत, अपने परिचय से हम शुरू करें। पहले आप अपना परिचय दें, क्योंकि समाज में मैं शायद ज़्यादा परिचय आपका नहीं दे पाऊँ, समाज के युवा आपको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। अपना परिचय दें, फिर हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। नर्मदे यार, मैं जयंत पारे खिरकिया से, फादर पिताजी का नाम से शरद चंद्र जी पारे। पिछले कुछ मतलब लास्ट ईयर जो मेरे दादाजी हैं वो नारमदी ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, श्री राधेश्याम जी पारे, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आज मैं समाज सेवा में आगे आया हूँ। मैं उनके साथ रह कर के जो समाज सेवा करता था, जो उनसे सीखा उसी की प्रेरणा लेकर के मैं आज आगे आया हूँ। उस समय मैं केवल खिरकिया में था, आज खिरकिया से मैं बाहर इंदौर में रहा और इंदौर में रह कर के मैं समाज में ज़्यादा एक्टिव हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। एक अच्छी चीज़ है कि तुम समाज सेवा अपने दादा से सीखकर नारमदी ब्राह्मण की सेवा में लगे हो। क्या प्लानिंग है समाज की सेवा में आगे बढ़ना, कोई ऐसा स्ट्रक्चर लेकर, क्योंकि तुमने NDYS में भी बहुत सारा काम किया हुआ है, तो NDYS में युवाओं की जो एक टीम थी, जो संगठन था, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर काम करता था। क्या ऐसा कोई फोकस्ड वर्किंग है? अभी NDYS का जो नर्मदा सुरक्षा अभियान चल रहा था वो अच्छा था, बट वो पर्टिकुलर एक ही था। अभी समाज में सबसे ज़्यादा जो समस्याएं चल रही है वो रोजगार की है। समाज में रोजगार के लिए बहुत सारे आज जो समाज में बड़े बड़े जो हैं, समाज में वरिष्ठ लोग हैं जो खुद का बिजनेस भी है, खुद दूसरी जगह जो बड़े अच्छे पद पर हैं, जॉब कर रहे हैं, वो वहाँ पर अगर अपने समाज के युवा को अगर जोड़ेंगे तो सबसे बेहतर होगा। आज युवा जो बेरोजगार घूम रहा है उसको नहीं, मेरा खुद का मैं अभी समाज के लिए जॉब ग्रुप के नाम से मेरे 4 ग्रुप चल रहे हैं, जिसमें मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि आपने जॉब ग्रुप है, आप पोस्ट डालते हो, आप जॉब किसको लगवाते हो। क्या होता है, पर्टिकुलर जॉब की पोस्ट आती है, हम जॉब ग्रुप पे डाल देते हैं। अब ग्रुप पे पोस्ट करने के बाद अगर किसी सज्जन की जॉब लग गई है, वो रिवर्ट नहीं बताता कि मुझे यहाँ पर गया था और मेरी जॉब लग गई। अगर वो बताए तो उससे हमारे को एक और सहानुभूति मिलेगी कि हम लोग हमारे कहने पे अगर हमारे प्लेसमेंट से अगर वो जॉब लग रहा है तो हमको ये मिलेगा कि हम आधे से ज़्यादा लोगों को जॉब लगवा सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉपरली डिस्क्राइब कर रहे हैं किस टाइप का जॉब ग्रुप आप व्हाट्सएप पे चलाते हैं और कैसी कंपनियों में आप युवाओं को अप्रोच करवाते हैं? जैसे कुछ कंपनियां जो है जहाँ पर लेटेस्ट मतलब लास्ट ईयर में जॉब करता था, वहाँ पे HRs हैं, कुछ कंपनियों में कुछ कलीग्स हैं जो आज अच्छी पोस्ट पे हैं। उन लोगों से अगर कोई जॉब का ऑफ़र आता है वो मुझे मैसेज कर देते हैं, मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देता हूँ। अभी तक एक अंदाज से, क्योंकि जैसा आपने बताया कि लोग बताते नहीं हैं, ये वाकई एक समस्या है, फिर भी एक अगर किया जाए कि कितने युवाओं को जयंत के थ्रू जॉब मिला है? अप्रोक्स उतना तो ध्यान नहीं है, क्योंकि आज तक जानकारी नहीं मिली है कि कितने लोगों को जॉब मिला है, पर उन्होंने आज तक 4 वर्षों से चला रहे हो, कम से कम लगभग 400 को तो तुमने लगभग होगा। मेरे खुद के बड़े भैया हैं जिनकी खुद की कंपनी है, उसमें भी मैंने अपने समाज के कम से कम 5 से 6 लोगों को जॉब वहाँ पर कर रहे हैं, जिनको मैं मेरा नाम बता करके प्लेसमेंट कर देता हूँ। IK ह्यूमन रिसोर्स एक कंपनी है जिसमें HR मेरे फ्रेंड है, मैं उनको जितने भी हैं जिनको भेजता हूँ तो उनको ये बोल देता हूँ कि आप रेफरेंस जा करके मेरा नाम रेफरेंस दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एक अच्छी सेवा है युवाओं के जॉब के लिए। एक परिवार को जोड़ने के लिए जॉब जरूरी है और वो सेवा तुम कर रहे हो। जयंत, अगर समाज कोई बड़ी जिम्मेदारी तुमको देता है, जैसे अभी संयुक्त सचिव के पद पर तुमने जिम्मेदारी ली, तो उसका काम तुमने कैसे किया और उस दौरान तो उसमें जो जिम्मेदारी के साथ आपने काम किया, या आगे का कोई प्लानिंग ऐसा है कि अगर समाज जिम्मेदारी देता है तो तुम ये उठा सकते हो? पिछली जो महासभा में जो संयुक्त सचिव का पद था उसमें बहुत से काम हुए हैं और कुछ जो रह गए हैं
उनको आगे आकर के फिर से करना है, जो मतलब पद पेंडिंग, जो कार्य पेंडिंग रह गए थे उन्हें फिर से करना है। और उसमें अगर समाज को अगर बड़ा दायित्व अगर फिर से पुनः मुझे दायित्व अगर मिलता है तो पूरे देश भर के युवाओं को एकत्रित करके और जो कार्य जो बाकी रह गए थे उन्हें पूरा करना है और उनको पूरे देश के युवाओं को एकत्रित करना है। बहुत बढ़िया। युवाओं को एकत्रित करने का अगर तुम जिम्मा लेते हो तो बहुत अच्छी चीज है। ऐसी कोई ठोस प्लानिंग है कि युवा एकत्रित होके करेगा क्या? युवा टीम को एकत्र करके, क्योंकि आज जो समय है वो युवाओं के लिए है और युवाओं आगे आएंगे तो बहुत बेहतर होगा। युवा अगर आगे आते हैं, क्योंकि अभी जो माहौल जो चल रहा है उसमें युवा एक्टिव कम है समाज के कुछ लोग हैं, पर जो बाहर हैं वो बहुत कम एक्टिव हैं। तो सभी आकर के अगर एकत्रित होकर के समाज को, आज जो हमारे पूर्वजों ने आज समाज का, नारमदी ब्राह्मण समाज का जो नाम चल रहा है, वो अगर हम युवा पीढ़ी और आगे आकर के अपने समाज का नाम और आगे बढ़ाएं तो और अच्छा होगा। बहुत बढ़िया, एक अच्छी प्लानिंग है। और कुछ समाज को या युवाओं को कोई मैसेज देना चाहो? मेरा समाज के सभी युवाओं से छोटा सा एक मेरी मैसेज है कि आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, समाज सेवा करें। माँ नर्मदा के हम अनुयायी हैं तो माँ नर्मदा की सेवा करें और समाज को आगे लेकर के आगे बढ़ें हम। नर्मदे हर जय। नर्मदे हर। बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तुम जैसे युवाओं की सोच समाज को एक नई दिशा दे सकती है।